Hello everyone, welcome to Code with Aman. I hope you are doing well. Let's start. Uh, मेरा नाम अमन गुप्ता है और इस चैनल पर मैं डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स और ट्यूटोरियल्स शेयर करूंगा, जैसे कि पाइथन, माई डेटाबेस, पाई स्पार्क और क्लाउड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक AWS, Azure and ETL. So based on that, we have to share the tutorials and the projects in this channel. मैं आपको इस एजेंडा आज का मैं समझा दूं। आज का वीडियो में मैं आपको अपना जो डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट HR डेटा को मैं एनालाइज करने वाला हूं। तो उस पाइथन और पैंडास को यूज करके मैंने बनाया है। ये प्रोजेक्ट यूज करने के लिए मैं अपने जुपिटर नोटबुक का यूज किया हूं। तो चलिए मैं खोलता हूं। सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट रन करूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट रन करने इस पर मैं अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये ओपन हो जाएगा। और ये एक्सटेंशन ओपन हो रहे हैं, इनके पैकेज जो भी होते हैं, और ये जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो गया फाइनली। सो इसमें मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स में इसे ओपन करूंगा जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। हाँ फाइनली। मैं आपको एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाला हूँ एक्चुअली। सबसे पहले मैं डेटा लोड करूंगा और फिर उस डेटा को मैं क्लीन करूंगा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, लाइक फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, एग्रीगेशन करके कुछ इंसाइट जनरेट करूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं एंड टू एंड, समझते हैं कैसे ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले हम पैंडाज इंस्टॉल किए हैं। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्लीज यूज PIP इंस्टॉल पैंडाज। पैंडाज एक्चुअली ये पाइथन लाइब्रेरी है जो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है क्लीनिंग करने के लिए। सो मेरे में इंस्टॉल्ड है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं पैंडा जो इंपोर्ट किया हूँ कोड के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर। इंपोर्ट पैंडाज एज PD। सो PD एक्चुअली एलियास नेम है पैंडाज का। और प्रिंट, मैं इस पैंडास का जो वर्जन है मैं चेक कर रहा हूँ, लाइक PD.version मैं इसे रन किया। आप शिफ्ट प्लस इंटर दबाकर रन कर सकते हैं। यहाँ शो हो रहा है 3.03, राइट। उसके बाद मैं अगला स्टेप में मैं डेटा को रीड करूंगा। जैसे इंपोर्ट पैंडास PD मैंने इंपोर्ट किया, फिर डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ। डेटा को रीड करने के लिए यहाँ PD डॉट रीड CSV, और ये जो है पाथ ऑफ द फाइल है। ये आपके PC में डेटा होगा। आप डेटा कहीं से भी यूज कर सकते हैं, लाइक इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है। एक प्लेटफॉर्म है कैगल, वहां से मैं डेटा सेट उठाया हूँ और डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। डेटा डेट हेड एक्चुअली ये शो करता है कि टॉप 5 एम्प्लॉय जो आपको शो करेगा, टॉप 5 रोज आपको शो करेगा डेटा डॉट हेड में। उसके बाद डेटा डॉट इन्फो मैं इसे रन कर रहा हूँ। डेटा डॉट इन्फो बताता है कि आपका जो टेबल है उसमें कितने एंट्रीज है, कितने कॉलम्स है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये बता रहा है यहाँ पर हमारे कॉलम में 3400 एंट्रीज है। और ये डेटा कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम्स है उस डेटा में, तो आप देख सकते हैं 20 कॉलम्स हैं।
हमारे इस डेटा में एम्प्लॉय आईडी 0 से स्टार्ट हो, एक्चुअली इंडेक्स यूज करता है, तो पैंडाज में 0 से ये स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप शो कर रहे हैं नल नॉन नल काउंट 34 एंट्रीज, हर एक रो में 34 एंट्रीज है। इसका मतलब है कि ये डेटा ये फुल्ली क्लीन है। इसके बाद डेटा को डिस्क्राइब किया मैंने, उस डेटा का एवरेज वैल्यू, काउंट, स्टैंडर्ड, मीन, सारा कुछ आपको दे देगा। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एज, मंथली, ईयर्स, सारा कुछ आपको ये दे देगा। फिर हम लोग नल वैल्यू चेक करते हैं। डेटा तो क्लीन है तो नहीं आना चाहिए। नल वैल्यू मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ जैसे आप देख सक रहे हैं सब में 0 0 एंट्री है। इसका मतलब है कि नल काउंट 0 है, तो इसका मतलब है कि डेटा एकदम क्लीन है। सो नो मिसिंग वैल्यू फाउंड इन द डेटा सेट, राइट। डेटा डॉट इज नल डॉट सम। उसके बाद आप लोग एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट आपको निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमको डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालना है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई लगा देंगे। डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप बाई लगा देंगे, या आपको डिपार्टमेंट वाइज, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय है, उसका जो एवरेज सैलरी है वो हमें ये देगा। सो डेटा डॉट ग्रुप बाई डिपार्टमेंट कॉलम नेम डॉट मीन, मीन एक्चुअली एवरेज के लिए यूज किया जा रहा है। फिर हम लोग एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब लोगों को पता है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी पहले मैं फाइंड किया था डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, सो बेस्ड ऑन दैट हमको ये पता करना है कि उस एवरेज सैलरी में टॉप पे कौन सा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ सेम मैंने, जैसे यहाँ से आप देख ही रहे हैं, डेटा डॉट ग्रुप बाई डिपार्टमेंट मतलब डॉट मीन, यहाँ तक आपको एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट ये दे देगा। उसके बाद यूज किया हूँ मैं राउंड फंक्शन, ठीक है। राउंड टू इस इनबिल्ट फंक्शन है। राउंड टू का मतलब होता है कि डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस, डॉट सॉर्ट वैल्यूज, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब ये जो है एवरेज सैलरी वाला जो कॉलम होगा, मीन्स मंथली कॉलम, इसको ये सॉर्ट कर देगा बेस्ड ऑन दी फर्स्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो आप लोग देख रहे हैं डिपार्टमेंट यहाँ एचआर है, तो एचआर डिपार्टमेंट का जो एवरेज सैलरी है सबसे हाईएस्ट पे है। यहाँ लिख भी दिया हूँ, एचआर डिपार्टमेंट इज हाईएस्ट एवरेज पेड सैलरी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैंने एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट हमें निकालना। नेक्स्ट हम लोग निकालना है कि हाईएस्ट सैलरी बाय एम्प्लॉय आईडी, मतलब उस कंपनी में उस हाईएस्ट सैलरी कितनी है, और एम्प्लॉय आईडी, किस एम्प्लॉय आईडी की हाईएस्ट सैलरी, किस एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी, राइट। सो हम लोग यूज किए हैं यहाँ लॉक, एक्चुअली डेटा डॉट लॉक मंथली इनकम आईडी मैक्स एम्प्लॉय आईडी, कॉलम का नेम हमें मंथली आईडी मंथली इनकम हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कैसे हमें एम्प्लॉय आईडी मिला है और मंथली इनकम मिला है। एम्प्लॉय आईडी 1204 और मंथली इनकम 12,000, राइट। और हमें निकालना है टॉप 10 हाईएस्ट पेड सैलरी, ठीक है। इससे तो मालूम चल गया कि सबसे हाईएस्ट सैलरी 12,000 है, लेकिन मुझे निकालना है कि टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय मुझे चाहिए। तो सेम मैंने यूज किया हूँ यहाँ पे डेटा, हमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी कॉलम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, डॉट सॉर्ट वैल्यू, डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं किससे, बाय मंथली इनकम। डेटा को सॉर्ट कर दिया बाय मंथली इनकम। कैसे सॉर्ट करना है, एएससी इज इक्वल टू फॉल्स, एएससी इज इक्वल टू फॉल्स। ये बताता है कि डेटा जो सॉर्ट हो रहा है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट हो रहा है। अगर यहाँ डीएससी रहता तो लोएस्ट टू हाईएस्ट हो जाता। डॉट हेड, और यहाँ
10 मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ हेड के अंदर। इसका मतलब है कि ये टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी हमें दे देगा। और यहाँ मैंने टॉप 10 डॉट टू स्ट्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू कॉस्ट लिखा है। इसका मतलब होता है कि जो अगर सी अगर मैं सिर्फ प्रिंट कर देता टॉप 10 तो ये इंडेक्स कॉलम आता, राइट। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसे हटा दूँ तो ये अब मैं रन करूँगा तो इंडेक्स कॉलम आ जाएगा। देख रहे हैं ये वाला कॉलम, ये वाला का 1523 ये जो देख रहे हैं ना, ये इंडेक्स कॉलम, ये मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर टू स्ट्रिंग यूज किया। अब रन करूँगा तो वो नहीं आएगा, हट गया। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं सैलरी ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पर फाइंड किया हम लोग टॉप 10 है ये सैलरी, और फाइंड कर रहे हैं कि हमारे कंपनी में कितना ऐसा एम्प्लॉय है जिसका सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो अगेन यहाँ पे हम लॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो तो इसमें इस सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले मैं एम्प्लॉय को फिल्टर किया हूँ जिनकी मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं डेटा डॉट लॉग का यूज किया हूँ और कंडीशन लगाया हूँ कि मंथली इनकम इज ग्रेटर देन 10,000, राइट। उसके बाद मैंने सिर्फ दो कॉलम सेलेक्ट किया है, एम्प्लॉय आईडी एंड मंथली इनकम, क्योंकि हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर मैंने प्रिंट em2 डॉट स्ट्रिंग इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ये वही इंडेक्स कॉलम नहीं देगा। उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग ग्रेटर देन 10,000, ये प्रिंट होगा। और उसका लेंथ ऑफ emp मीन्स कितना ऐसा एम्प्लॉय है जो जिसका सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, उतना एम्प्लॉय प्रिंट हो जाएगा। तो अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं आउटपुट यहाँ आया हुआ है, मैं रन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली आ गया। So यहाँ पे there are 272 employees who are earning more than 10,000। एक ये फिल्टर मैंने लगा। उसके बाद ये तो कॉलम्स है। उसके बाद मैं एट्रिशन वैल्यू काउंट चेक कर रहा हूँ कंपनी का। एट्रिशन एक्चुअली ये क्या है? एट्रिशन एक कॉलम है हमारे टेबल में। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपके कंपनी में कुछ एम्प्लॉय है और ये चेक करता है कि कितने एम्प्लॉय ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं और कितने लेफ्ट हो चुके हैं। तो वही मैं किया हूँ यहाँ पर, डेटा एट्रिशन डॉट वैल्यू काउंट। यहाँ पे अब जैसे मैं वैल्यू काउंट किया, यहाँ पे एट्रिशन आप चेक कर सकते हैं। यस 1724 और नो में है 1676। इसका मतलब है कि 1724 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कंपनी लेफ्ट कर चुके हैं। 1676 ऐसे एम्प्लॉय है कंपनी में वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ इस टेबल में 3400 एम्प्लॉय इन द कंपनी, बट 1725 एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी एंड 1676 एम्प्लॉय स्टिल इन द कंपनी। सो ये वैल्यू काउंट मुझे बता रहा है। उसके बाद उसका मैं परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ वैल्यू काउंट नॉर्मलाइज से। नॉर्मलाइज इक्वल टू इंटू 100 डॉट राउंड अप टू। राउंड अप टू मतलब हो गया कि आपको टू डेसिमल। इसको मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एट्रिशन 50.71% और नो में 49.29%। इट गिव्स एट्रिशन रेट 50.71% एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी एंड इतना एम्प्लॉय स्टिल वर्किंग द कंपनी। सो इससे क्या हमें पता चलता है कि इट कैन अफेक्ट कंपनी ग्रोथ। एक्चुअली अफेक्ट करेगा, लाइक किसी भी कंपनी में अगर 50% एम्प्लॉय लेफ्ट कर जाते हैं तो ये तो कंपनी की कुछ पॉलिसी है, को सुधारना होगा तभी कंपनी ग्रोथ करेगी। फिर डेटा डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू काउंट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज में वैल्यू काउंट कर रहा हूँ किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम वर्क कर रहे हैं। तो देख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में 701 एम्प्लॉय, मार्केटिंग में 701 एम्प्लॉय, IT में 654 एम्प्लॉय। और लास्ट में पीरियड डॉट क्रॉस टैब
ये फिल्टर कर रहा हूँ डाटा डिपार्टमेंट और डाटा इज इक्वल टू एट्रिशन। मतलब ये बता रहा है कि इस तरह से देख सकते हैं, अक्रॉस टेबुलेशन एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एट्रिशन। मतलब जो डिपार्टमेंट और एट्रिशन के साथ हम लोग क्रॉस एनालिसिस कर रहे हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट recorded the highest employee attrition, 359 employee, while the IT department recorded the lowest attrition, 329 employee. हम्म, मतलब इसमें ऐसा कह रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट में 329 एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले गए हैं और 325 एम्प्लॉय भी वर्क कर रहे हैं। So attrition levels are relatively similar across all the department, indicating that employee turnover is distributed fairly even throughout the organization. So आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंस में 370 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 332 एम्प्लॉय लेफ्ट कर चुके हैं, तो बेस्ट ऑन डेट ये है एम्प्लॉय। सो ये यही मैंने एनालिसिस किया हूँ, इससे कंपनी ग्रोथ का पता चलता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस प्रोजेक्ट का गिटहब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाकर फुल्ली कोड वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में।